मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम फार्मेसी सेमेस्टर 2 की ऑल सब्जेक्ट की कमेंट्स देखने वाले हैं। तो जो 2022 में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, उन 3 सब्जेक्ट में से आप कमेंट्स देखो और स्ट्रक्चर देखो, ये इस सब्जेक्ट में से ही है। इस सब्जेक्ट में कोई ऐसी कोई स्पेशल कमेंट और ऐसा कोई जिसमें से जानने की जरूरत पड़े ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो डायरेक्टली बुक में नहीं दिया हुआ। ये जो है वो डायरेक्टली किसी बुक में नहीं दिया होगा, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। Why secondary amine is more basic than primary and tertiary amines in aqueous solutions? So let us see that this is known as a primary amine, then this is known as a secondary amine, this is known as a tertiary amine. So all of this have to react with acid. जो एसिड के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा उसको ज्यादा एसिड बेसिक बताएंगे। देखो इस तरह से देख लीजिए, एक हो गया ये, दूसरा ये देख लीजिए, तो दूसरा हो गया ये, तीसरा आप देख लीजिए, तो ये हो गया। ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शियरी अमाइन है। अब बोले तो किसको ज्यादा बेसिक बोले? जिसमें ये रिएक्शंस मींस कि इसके साथ रिएक्ट होने की स्पीड ज्यादा होती है। एक केस ये ले ले, स्पीड ज्यादा होती है। अब हम स्पीड तो इस पर मेजर करने वाले नहीं है, तो क्या देखें? उसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिएक्टिंग विद दिस एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद जिसके पर ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल, उसमें हम देखेंगे कि उसकी बेसिसिटी ज्यादा है। मींस कि ये रिएक्शन इस तरह ही चलेगी, वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड और देखें तो प्रोडक्ट के साइड स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सेकेंडरी अमाइंस एक्वायस में ज्यादा क्यों है। देखते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है बेसिक होने की। तो बेसिक होने की रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमाइंस डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशंस ऑफ अ कैटायन। जो मैंने अभी बताया, जो फॉर्मेशन होता है कैटायन किसके बाद? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। उसमें क्या होना चाहिए? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर वो राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट के साइड ज्यादा चलेगा, उसका मतलब ये हुआ कि वो एसिड के साथ जल्दी से रिएक्ट होता है, उसके साथ रिएक्शन फास्ट करेगा। अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन फास्ट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जिसका कैटायन स्टेबल होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, ऐसा मैंने यहां बताया है। अब देखना है कि उसके ये प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो ये 3 फैक्टर है, एक इंडक्टिव इफेक्ट है, एक सॉल्वेशन इफेक्ट है और एक स्टीयरिक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा एक वीडियो मैंने बताया है, किसमें आई प्लस इफेक्ट आती है, किसमें आई माइनस इफेक्ट आती है। चलते हैं तो पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो जिसमें आई प्लस इफेक्ट होती है ना, पहले हम देख ले कि ये कैटायन को स्टेबल करना, उसका मतलब क्या होता है। सो डिक्रीज चार्ज दैट इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये कहां पे लिख दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये हुआ कि जिसके पर प्लस चार्ज कम होगा, अभी प्लस तो सब में है ही है, इसमें भी जिस पे कम होगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम देखें इस तरह कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि substituted ammonium ion formed from this amine gets stabilized due to dispersal of the positive charge। अभी देखो एक dispersal of positive charge है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इस फैमिली में एक ही
आदमी है, उसमें 2 आदमी है, इसमें 3 आदमी है। ठीक है, देख लीजिए। अब सिंपली आप सोचिए, तो ये जो प्लस चार्ज है ना, वो उसका डेबिट है, उसका क्या है, डेबिट, घाटा हो गया है। तो ये डेबिट इसको ही फिल करना होगा, इसमें 2 लोगों के बीच में आएगा, तो ये कितना 50% आएगा। और ये जो घाटा है वो 33% में आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 लोग लॉन और घाटा फिल करने वाले हैं, इसमें 2 ही लोग हैं, इसमें 1 ही लोग है। तो देखते हैं कि जिसमें ज्यादा, इसमें 33% ही वेटेज आता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखते हैं। तो I प्लस इफेक्ट अल्काइल ग्रुप की होती है। जैसे I प्लस इफेक्ट बढ़ेगी तो उसमें होता क्या है, इन इंटरमीडिएट आप लिख सकते हो डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेंगे, बेसिसिटी बढ़ाएंगे। दूसरी बात देखते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। देखो, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। जिसकी साइज ज्यादा होगी उसका सॉल्वेशन कम होगा। सो इंक्रीज साइज डिक्रीज सॉल्वेशंस। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूं। तो देखो, ये सबसे ज्यादा बड़ी साइज है, तो उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ये छोटी सी साइज है, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उसमें सॉल्वेशन बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं। तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। देखो, ये आप देख लीजिए, प्राइमरी में ये छोटा सा स्ट्रक्चर, डिक्रीज स्ट्रक्चर, इंक्रीज सॉल्वेशन, इंक्रीज साइज। देखो, इसकी साइज सबसे बड़ी होती है। देखो, 3 लोग आर वाले, इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही है। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन ज्यादा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सो ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विजिबल सॉल्वेशन, लेस स्टेबलाइज इज द आयन। तो उसमें क्या होता है कि साइज बढ़ेगी तो सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा तो उसमें, जिसमें सॉल्वेशन कम होता है उसमें बेसिसिटी भी कम होती है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम देखते हैं, अभी फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया। स्टीयरिक इफेक्ट देखोगे ना आप, तो टर्शरी में सबसे ज्यादा आती है। देखो, ये टर्शरी है ना, इसमें स्टीयरिक इफेक्ट ये 3 लोगों के बीच में आती है, 3 लोगों के लिए आती है, वो ज्यादा ही हिंड्रेंस होगा। अब देखते हैं, पहले गैसियस स्टेट में देख ले, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट मींस गैसियस फेज फॉलो द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, टर्मिनल टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि देखो, साइंटिफिकली देखें तो ये I प्लस है, ये भी I प्लस है और ये भी I प्लस है। तो क्या होता है कि सब लोग इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, तो ये लॉन पेयर पे जो प्लस चार्ज आता है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा। प्लस चार्ज आता है वो हम डिक्रीज कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि स्टेबिलिटी उसमें बढ़ ही जाएगी। अब हमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं आगे। इन अ एक्वायस स्टेट क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट आती है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, एक्वायस फेज में प्राइमरी में ज्यादा होता है। मैंने यहां पे बताया है कि भाई, एक मिनट, मैंने यहां पे बताया था कि जिसकी साइज कम उसका सॉल्वेशन ज्यादा, जिसका सॉल्वेशन ज्यादा उसका बेसिसिटी ज्यादा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें भी सॉल्वेशन इफेक्ट में एक्वायस फेज में उससे पूरा ही उल्टा आता है, उसमें पूरा ही उल्टा आता है। अगर आप गैसियस स्टेट की बात करोगे तो टर्शरी ज्यादा आएगा, आप अकेले एक्वायस की बात करोगे तो प्राइमरी ज्यादा आएगा। अब आप एक्वायस फेज की बात कर रहे हो, अभी हम बात करते हैं एक्वायस स्टेट, तो उसमें तीसरा भी एक फैक्टर आता है, जो फैक्टर होता है स्टीयरिक इफेक्ट। तो प्राइमरी में गैसियस में ये हो गया, एक्वायस में ये हो गया, तो आप दोनों में इफेक्ट में देखो तो सेकेंडरी दोनों में प्रायोरिटी में आता है। इसमें प्राइमरी फर्स्ट है, इसमें टर्शरी फर्स्ट है, इसमें टर्शरी लास्ट है, इसमें प्राइमरी लास्ट है, बट ये देखो सेकेंडरी तो वहां ही वहां है।
तो आप 3 फैक्टर को कंक्लूड करके आप बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस के बजाय मिलता है जो ऑर्डर वो एक्वास फेज में सेकेंडरी ज्यादा होता है टर्शियरी एंड प्राइमरी से। तो ये थोड़ी बहुत स्टोरी थी आपको बताने की कि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हुआ करता है। तो आप देखेंगे कि टर्शियरी में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा ही आएगा। तो आप स्टीयरिक हिंड्रेंस के मुताबिक सोचोगे ना तो यही आएगा। तो सब बार सेकेंडरी बीच में ही आता है, तो सेकेंडरी का ओवरऑल समरी आता है वो ज्यादा आता है, इसलिए वो ज्यादा बेसिक होता है। स्ट्रक्चर फ्रॉम द आईयूपैक नेम, देखो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, आप देख लीजिए पेंटेन है ये। तो पेंटेन कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड 5, क्या है 1 2 2 और 3 डाइमिथाइल पेंटेन। उसके बाद 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटीन है, ये देख लीजिए पेंटीन है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 कौन से पे पेंटीन है, 1 पे पेंटीन है। और 2 ब्रोमो तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 ही जाना है, मैं 6 तक चला गया हूं तो उसको मुझे इरेज करना होगा, ठीक है। देख लो हो गया। अभी सेकेंड ब्रोमो एंड थर्ड पे क्लोरो। उसके बाद आइसोब्यूटीन, देखो इस तरह का होता है आइसोब्यूटीन। देखो 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4, और ये जो ग्रुप होता है ना उसको आइसो बोलते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे आइसोब्यूटीन। विनाइल ब्रोमाइड, तो ये हो गया विनाइल ब्रोमाइड। ओके, ये जो ग्रुप है उसको विनाइल बोलते हैं, और ये जो ग्रुप इस तरह का शायद आ जाए तो उसको बोलते हैं अल्लाइल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं अल्लाइल, ठीक है। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपके कलीग्स तक ये भिजवा दीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। 2 फिनाइल प्रोपिनॉल, देखो ये डबल बॉन्ड दिखाता है और ये एल्डिहाइड दिखाता है, कितने हैं मीथेन इथेन प्रोप 3, 2 ये हो गया प्रोपिनॉल। सेकेंड पे इन है और थर्ड पोजीशन 1 2 और 3 देख लीजिए, थर्ड पोजीशन पे क्या है भाई, फिनाइल है, तो ये हो गया हमारा फिनाइल। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन ऑन, ये एन है ये ऑन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 पे ऑन है, तो देखो 2 पे ऑन हो गए। 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल, ये देखो 4 मिथाइल हो गया। 4 हाइड्रोक्सी भी कर लीजिए, ये हाइड्रोक्सी भी हो गया। 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेनॉन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टिल बना सकते हैं इसमें भी। तो ये थोड़ा बहुत अटेम्प्ट था कि आपके तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझको मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।